फिस्कल डेफिसिट, जिसके ऊपर हम सबकी नजर होती है। आसान भाषा में समझिए, फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर किया, सरकार ने टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया, टोटल कितना पैसा उसके पास आया, इसमें उधार का पैसा हम नहीं जोड़ते। ध्यान से सुनिएगा, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस सरकार की टोटल रिसीट, लेकिन इसमें उधार वाला पैसा नहीं जोड़ा जाता एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ये वाला कीवर्ड याद रखना, अगर एमसीक्यू में पूछेंगे ना तो ये आपसे जरूर कंफ्यूज करेगा। तो फिस्कल डेफिसिट इज ऑल अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बट वी डू नॉट इंक्लूड द बोरोइंग्स, उधार इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है ना, तो किसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि रिसीट जो पैसा आपने कमाया, जैसे इस बार का बजट है, इस बार के बजट में भाई 24% सरकार जो पैसा कमा रही है वो तो उधार का पैसा है ना। जो सरकार के पास पैसा आ रहा है 24% उधार का, वो तो कभी ना कभी देना है, वो तो लायबिलिटी है, तो उसको मैं रिसीट में काउंट नहीं करूंगा। तो मेरे को देखना है सरकार खर्चा कितना करेगी और सरकार का अपना खुद का जो पैसा आ रहा है वो कौन सा है। सिर्फ इसमें बोरोइंग वाला पार्ट हम शामिल नहीं करें। हाँ, अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया, अगर सरकार का कैपिटल रिसीट डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू हुआ, सरकार ने सरकारी शेयर बेचे हैं, उसको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो सरकार की लायबिलिटी नहीं है। तो कोई भी ऐसा पैसा जो सरकार उधार उठाती है लेकिन अपने ऊपर लायबिलिटी बना लेती है, उधार बना लेती है, उसको हम शामिल नहीं करते, वो सरकार का कमाई का हिस्सा नहीं माना जाता जब फिस्कल डेफिसिट काउंट करते हैं। समझ में आ गया डेफिनेशन। तो फिस्कल डेफिसिट बोले तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बट टोटल रिसीट में बोरोइंग शामिल नहीं होगी। दूसरा, प्राइमरी डेफिसिट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं एक्सक्यूज मी, अगर मैं अपने फिस्कल डेफिसिट में से सरकार जितना इंटरेस्ट पेमेंट करती है, ये एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इस बार का बजट क्या कह रहा है, इस बार का बजट क्या कह रहा है कि भाई 20% तो सरकार को इंटरेस्ट ही पे करना है। अगर मैं अपने फिस्कल डेफिसिट में से मैं अपनी इंटरेस्ट पेमेंट भी घटा दूं तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो सीधा सीधा ये वो बताएगा कि भाई देश के ऊपर अपना कमाई कितनी है और देश में अपना खर्चा कितना है। अब प्राइमरी डेफिसिट में ना तो हमने उधार शामिल करनी और ना उधार लिए पैसे के ऊपर जो ब्याज देते हैं ना उसको शामिल करना। बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इसमें कोई बाहर की लागत, उधार, ब्याज कुछ शामिल नहीं होता। ये फॉर्मूले जरूर याद रखना, इनके ऊपर यूपीएससी में बहुत बार एमसीक्यू पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। फिर इसी में आते हैं दो और, रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये सिंपल है, रेवेन्यू याद करो, रेवेन्यू रिसीट्स, आपका टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ और आपका टोटल रेवेन्यू रिसीट कितना हुआ।